इसी वीक स्मैकडाउन पे ड्राफ्ट होने वाला है जो कि नेक्स्ट वीक की रॉ पे जाके खत्म होगा। तो हमने सोचा, मतलब मैंने कि क्यों ना हम भी कुछ ड्राफ्ट पिक्स कर ही ले। अब देखो WWE वालों की तरह मैं 50-50 नहीं करने वाला। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 ड्राफ्ट पिक्स बताऊंगा और मेजॉरिटी इसमें वो होंगे जो कि अपना ब्रांड स्विच कर रहे होंगे। तो फालतू टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते पहले नाम से जो कि है, एंड ये रियल लाइफ में नंबर 1 ड्राफ्ट पिक हो भी सकते हैं इस साल के, कॉज ही इज नन अदर देन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, जिन्हें की मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ स्मैकडाउन पर। देखो इन्हें स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट करने का सिंपल सा रीजन है क्योंकि जो WWE टाइटल है वो स्मैकडाउन की टाइटल है। आई नो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि यार WWE टाइटल को भी तो स्विच कर सकते हैं रॉ के ऊपर, लेकिन यार फिर जितनी भी WWE टाइटल्स है वो सारी स्विच करनी पड़ जाएंगी। लाइक WWE चैंपियनशिप, WWE वुमेन्स चैंपियनशिप, WWE टैग टीम चैंपियनशिप, और WWE इस तरह का सिनेरियो लेके चल रही है फिलहाल कि सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एक ब्रांड पे और WWE चैंपियनशिप्स एक ब्रांड पे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोडी रोड्स फिर WWE टाइटल के साथ स्मैकडाउन पे ही जाते हुए देखने को मिल सकते हैं हमें, जो कि होना ज्यादा सेंस भी बनाता है तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। बाकी ऑब्वियसली अब कोडी रोड्स स्मैकडाउन पे गए हैं तो जो वर्ल्ड चैंपियन है वो तो रॉ पे जाएगा ही, यानी द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डेमियन प्रीस्ट इज गोइंग टू मंडे नाइट रॉ। देखो अभी उन्होंने चैंपियनशिप जीती है तो उन्हें एक अच्छा खासा सिंगल्स रन देना बनता है। और वैसे ही अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो WWE थोड़ा ट्राई कर रही कि डेमियन प्रीस्ट को एक फेस वाला ट्रांजिशन दिया जाए, इसलिए डेमियन प्रीस्ट को तो मैंने रॉ पे भेजा है, लेकिन उनकी फैक्शन जजमेंट डे को मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं स्मैकडाउन पे, ताकि डेमियन प्रीस्ट अपना एक सिंगल्स रन पूरी शिद्दत के साथ दे सके हम मंडे नाइट रॉ पे। वैसे उन्हें जजमेंट डे की इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद ना, रिसेंटली हमने 2 बार देख लिया रॉ के एपिसोड पे। अभी दोनों ने कह भी दिया कि भाई जजमेंट डे को मेरी जरूरत है, मुझे जजमेंट डे की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है क्या पता WWE इनका ब्रेकअप ना करे, ब्रेकअप करने की जगह इन्हें बस अभी स्प्लिट ही कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, जब तक रिया रिप्ली वापस नहीं आती है। बाकी इससे नेक्स्ट ड्राफ्ट पिक की तरफ मैं चलता हूं जो कि है द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल की, जिन्हें की मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं मंडे नाइट रॉ पे। देखो यार यूएस टाइटल को काफी लंबा टाइम हो गया ब्लू ब्रांड पे, आई थिंक अब इसे रेड ब्रांड पे जाना चाहिए, जिससे कि रॉ को भी एक फ्रेश फील मिलेगी यार लोगन पॉल के साथ। वैसे मेरे अकॉर्डिंग स्मैकडाउन ब्रांड पे लोगन पॉल के लिए एक परफेक्ट ओपोनेंट नहीं बचा हुआ, रॉ पे वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज कैटर कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली लोगन पॉल रॉ पे जा रहे हैं तो फिर हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन सैमी ज़ेन को जाना होगा स्मैकडाउन पे। रीजन क्या है? रीजन बिल्कुल सेम है कि रेड ब्रांड पे अभी ज्यादा कुछ बचा नहीं है आईसी टाइटल के लिए, लेकिन ब्लू ब्रांड पे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं इसके लिए। और वैसे ही लोगन पॉल अगर रॉ पे जा रहे हैं तो फिर दूसरी मिड कार्ड टाइटल को तो दूसरे ब्रांड पे जाना ही पड़ेगा, इसलिए सैमी ज़ेन को मैं वहां शिफ्ट कर रहा हूं। और वैसे भी वहां उनके दोस्त केविन ओवेंस भी हैं, तो दोनों जिंगलाला हु भी कर सकते हैं साथ में, कोई प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। बाकी इनसे नेक्स्ट नाम की तरफ मैं चलता हूं जिन्हें की मैं ड्राफ्ट कर रहा हूं मंडे नाइट रॉ पे। ही इज LA नाइट। देखो यार बहुत हो गया LA नाइट का स्मैकडाउन पे, एजे स्टाइल्स के साथ उन्होंने फ्यूड कर ली, रोमन के साथ फ्यूड कर ली, मतलब हर किसी के साथ फ्यूड कर ली, ज्यादा कुछ बचा नहीं अब स्मैकडाउन पे उनके लिए। रॉ पे वो जाते हैं तो फिर यूएस टाइटल मतलब लोगन पॉल के अगेंस्ट वो मैच दे सकते हैं और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल सकती हैं। लेकिन बीइंग अ फेस सुपरस्टार जहां पे एक फेस चैंपियन होगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आई थिंक उन्हें रॉ पे ही जाना चाहिए। और अगर LA नाइट रॉ पे जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक मिड कार्ड टाइटल के लिए कोई टफ ओपोनेंट जा रहा है तो दूसरी मिड कार्ड टाइटल के लिए भी टफ ओपोनेंट जाना चाहिए, जो कि ऑलरेडी स्टोरी लाइन में एंगेज्ड भी है सैमी ज़ेन के साथ, एंड ही इज नन अदर देन चैड गेबल। देखो चैड गेबल की स्टोरी ऑलरेडी चल रही है अभी हमारे सैमी ज़ेन के साथ, इनके बीच प्रॉब्लम्स है। और मुझे पर्सनली लगता है अगर चैड गेबल को सही में एक सिंगल्स रन देना है ना अच्छा खासा, तो फिर उन्हें एज अ सिंगल सुपरस्टार चलाना चाहिए। मैक्सिन, ओटिस, सकीरा टोजावा इनसे अलग ही रखना चाहिए भाई, वो कॉमेडी कैरेक्टर्स है, वो आपस में कॉमेडी करते रहे जितनी करनी है, लेकिन अगर चैड गेबल को अच्छा खासा रन देना है और सच में उन्हें उस पोजीशन पे पहुंचाना है तो फिर उन्हें अलग करना ही पड़ेगा। टीम में रह के बंदा उतना अचीव नहीं कर सकता, मतलब कर भी सकता है, लेकिन यार उनकी टीम भी तो देखो, उनकी टीम में सारे कॉमेडी कैरेक्टर्स जो कि कभी मिड कार्ड टाइटल पिक्चर है वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में पहुंचने नहीं वाले हैं, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ये चीज होगी। आई थिंक चैड गेबल को अब इनसे अलग कर देना चाहिए, और सिमिलरली जैसे चैड गेबल को अलग करना चाहिए वैसे ही बॉबी लैशले को भी अलग कर देना चाहिए अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स से, क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपने में ही काफी अच्छी टीम है, वो काफी अच्छा रन दे चुके हैं पहले भी, आगे भी दे सकते हैं, और बॉबी लैशले को अब सिंगल्स कंपेटिटर के तौर पे आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए मैं उन्हें ड्राफ्ट कर रहा हूं मंडे नाइट रॉ पे। स्मैकडाउन पे उन्होंने पिछले पूरे साल में क्या किया? कुछ भी नहीं भाई, उल्टा जब वो रॉ पे थे तो कुछ करते तो थे एटलीस्ट। स्मैकडाउन उनके लिए इतना फायदा नहीं लेके आया, भले उन्हें 1 साल ही हुआ है लेकिन फिर भी उनका कुछ फायदा हो नहीं पाया। आई थिंक वो अगर रॉ पे जाते और शेमस, ड्रू मैकिंटायर ऐसे सुपरस्टार्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं, यूएस टाइटल पिक्चर में जाते हैं, वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में जाते हैं, तो उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं जो कि स्मैकडाउन पे नहीं निकलने वाली। सो दैट्स व्हाई आई एम ड्राफ्टिंग हिम टू रॉ। और अगर वो रॉ पे ड्राफ्ट हो रहे हैं तो एक और बड़ा नाम चाहिए फिर स्मैकडाउन के लिए, एंड ही इज नन अदर देन द वाइपर, द एपेक्स प्रेडेटर, द लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। देखो रैंडी को तो स्मैकडाउन पे जाना बनता ही है, उनकी ऑलरेडी काफी अच्छी खासी टीम फॉर्म हो रही केविन ओवेंस के साथ। आई पर्सनली थिंक जिस तरह पिछले कुछ टाइम में इन दोनों के बीच स्टोरी पुल ऑफ हुई है, ये काफी मजेदार काम कर सकते हैं यार मिलके। देखो सच्ची बोलो तो रैंडी ऑर्टन का वैसे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो रॉ पे चले जाए चाहे वो स्मैकडाउन पे
चले जाएं, उन्होंने कमाल करना ही करना है जहां पे भी रहेंगे वो। लेकिन स्पेशली स्मैकडाउन पे मैं उनको इसलिए भेजना चाहता हूं क्योंकि तभी तो उनकी फ्यूड हो सकती है फिर कोडी रोड्स के अगेंस्ट आगे जाके फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। समझ रहे बात की गहराई को? इतना इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो जाएगा यार। लेकिन अगर वो रॉ पे चले जाते हैं तो ये जो हम उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भाई कोडी, रैंडी, सीना, ऐसी सारी चीजें होंगी, ये तो कुछ भी नहीं होगा फिर। इसलिए आई थिंक कि उन्हें जाना चाहिए स्मैकडाउन पे। एंड लास्ट ड्राफ्ट पिक मैं करने वाला हूँ जिन्हें की मैं भेज रहा हूँ रॉ के ऊपर, और काफी सारे लोग हैं जिनको एक साथ भेजा जा रहा है। दीज आर द ट्राइबल चीफ, रोमन रेंज एंड द ब्लड लाइन। पूरा बॉडी में पैक करके एक ही शॉट में मैंने इन्हें रॉ पे भेज दिया क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से रोमन रेंज स्मैकडाउन पे थे, और अब जब उनके पास से चैंपियनशिप जा चुकी है तो उनके लिए नई चीजें करना बनता है। एकदम फ्रेश स्टार्ट देना चाहिए रोमन रेंज को, जैसा कि ट्रिपल एच ने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो एक कंप्लीट न्यू स्टोरी लाइन में जाने वाले। तो अगर एक न्यू स्टोरी लाइन में जाने वाले जो कि देख के पता लग रहा है कि वो उनकी खुद की ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है, जो न्यू ब्लड लाइन, जो न्यू ट्राइबल चीफ बन रहे हैं उनके साथ वो इन्वॉल्व रहेंगे। तो अगर इन सबको रॉ पे शिफ्ट कर दिया जाता है तो फिर सही चीज ही है। आप उसकी टेंशन मत लो कि भाई द रॉक आएंगे तो उन्होंने तो कहा है कि वो कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल। देखो रॉक है, वो तो किसी भी ब्रांड पे जा सकते हैं, उन्हें थोड़ी जरूरत है कि भाई रॉ का है तो रॉ पे ही जाएगा, स्मैकडाउन का है तो स्मैकडाउन पे जाएगा। वो स्मैकडाउन पे जाके कोडी रोड्स को भी चैलेंज कर सकते हैं, उनके साथ मैच भी रेसल कर सकते हैं, और रॉ पे आके ब्लड लाइन के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। वो कोई दिक्कत ही नहीं है, उल्टा अच्छा ही सिनेरियो बन जाएगा जब रेसलमेनिया वगैरह का टाइम आएगा ना। एक तरफ रॉ पे सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, रॉक, रोमन, ये सारे कमाल करते रहेंगे, और दूसरी तरफ स्मैकडाउन ब्रांड पे जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स, ये सारे कमाल करते रहेंगे। तो मतलब दोनों ब्रांड्स बैलेंस होने चाहिए ना। अब देखो ड्राफ्ट पिक्स तो सारी खत्म होगी, लेकिन आई नो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि यार सीएम पंक जैसे सुपरस्टार, ये जेड कारगिल, बियांका ब्लेयर, बेकी लिंच, ड्रू, सेथ और भी काफी सारे सुपरस्टार्स हैं बड़े बड़े जिनके मैंने नाम नहीं लिए, इनका बस आप ये मान लो कि भाई जिस ब्रांड पे अभी थे उसी ब्रांड पे ही रहेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अभी इन्हें ब्रांड स्विच करने की जरूरत है। देखो मन तो करता है कि भाई सभी को इधर उधर कर दिया जाए, लेकिन अगर मैं पूरे रॉ ब्रांड को स्मैकडाउन पे भेज दूं और स्मैकडाउन से सारे को उठा के रॉ पे भेज दूं तो फिर से सेम केस सिनेरियो हो जाएगा। हमें चाहिए फ्रेश चीजें। फ्रेश चीजें कैसे मिलेंगी? जब कुछ कुछ सुपरस्टार्स को एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में स्विच किया जाए, तभी तो इंटरेस्टिंग माहौल बनता है। अगर हर जगह सेम ही चले गए फिर तो वही बात हो जाएगी वापस से। तो आई होप आप बात की गहराई को समझ गए। देखो यार ये तो मेरी ड्राफ्ट प्रेडिक्शन थी, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वैसा ही होगा। हाँ कुछ केसेस में जरूर हो सकता है, जैसे कि कोडी रोड का स्मैकडाउन पे जाना, डेमिन का रॉ पे जाना, या कुछ फैक्शंस का स्प्लिट अप होना जैसे बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, या चैट गेबल और ऑर्टिस वगैरह वाली टीम, या जजमेंट डे। देखो किसी न किसी टीम का तो ब्रेकअप होने वाला है। अच्छा अपनी ड्राफ्ट प्रेडिक्शन तो करना ही कमेंट सेक्शन में। मुझे ये चीज भी बताना कि आपको क्या लगता है, आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी फैक्शन है जो कि इस ड्राफ्ट में स्प्लिट अप होने वाली है। अगर किसी ने बिल्कुल सही गेस किया ना तो मैं उसका पिन कर दूंगा कमेंट। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखी है कि जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है और जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट, उनके बाद ये चैंपियनशिप किसके पास जा सकती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये रही आपके सामने। इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।